आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। जी हम मौजूद हैं आज लाहौर के एक लोकल एरिया में और यहाँ पर आज हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कि क्या इमरान खान का बयानिया इस कदर दफन हो चुका है कि वो लाहौर में से पीटीआई एक भी सीट नहीं निकाल सके और तमाम सीटें नून लीग ने हासिल कर ली। तो लोगों की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि क्या आज भी वो इमरान खान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, और करते हैं तो इस ज़िमनी इलेक्शन में वो लोग निकले नहीं या उनके वोट कहीं नज़र नहीं आए। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? शहजाद हुसैन। बाई इलेक्शन हुए लाहौर से, कोई भी पीटीआई सीट नहीं जीत सकी। मुझे इलेक्शनों का पता ही नहीं इतना, मुझे पता ही नहीं इतना। पता ही नहीं था? पहले 8 फरवरी को किसको वोट कास्ट किया? हमने तरीके लबैक को डाला वोट, टीएलपी को। हाँ जी। क्या वजह है? बस वो सही लगती है तहरीक, बस हमने डाल दिया। लगता है मौका मिला। बकाया आपको पता है सारे चोर ही हैं। सारे चोर हैं। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाई इलेक्शन हुए लाहौर से, पीटीआई ने कोई सीट नहीं जीती, क्या वजह लगती है? उसकी वजह यही है कि इमरान खान को लोग लाइक नहीं करते। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने 3.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया अवाम को, ये इस मुल्क को, और जो है ना उसको मतलब कि दलदल में डुबो दिया। मुल्क बहुत बेहतरीन चल रहा था, इसके पास एक्सपीरियंस है नून लीग के पास। नून लीग जैसा मतलब खान से पहले मुल्क का आपने का बेहतरीन चल रहा था, किस लिहाज से? हर लिहाज से देख लें आप दो। महंगाई नहीं थी तब? नहीं, पेट्रोल देख लें, महंगाई देख लें। महंगाई नहीं थी पहले, ये कह रहे हैं? नहीं थी। अब आप चले अभी की बात कर लेते हैं। अब फिर से नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, लगता है कि महंगाई पे काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पेगा। मेरे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। पेट्रोल फिर से महंगा हो? कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें आप तकरीबन मेरे ख्याल से 6 माह के बाद दोबारा इंटरव्यू मेरा करना। तनवीर मुगल मेरा नाम है, मैं ये 100 वारी से आ गई अंदर जाके रहता। फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात करें, खाने पीने की अशिया की, तो वो भी महंगी नहीं, वो भी अब कम हो गई है। रमज़ान में थी, रमज़ान में आपको पता है कि जो जिसका भी दो होता है, ज्यादा नहीं है। एक बीइंग अ मुस्लिम बताएं, ज्यादा नहीं है। बैरून मुल्क की अगर हम बात करें तो वहाँ सस्ती होती है, रमज़ान की आप बात करें महंगी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे दोस्त हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, वो मुझे यही बताते हैं कि तनवीर भाई, अब कनाडा में वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि जैसे ही रमज़ान आया ना तो वो हर चीज़ उन्होंने कम कर दी है। ये नाम के मुसलमान हैं, इधर तो लूट मार जैसे रमज़ान आता है। लगता है जो बाय इलेक्शन हुआ है फेयर हुआ है? बिल्कुल फेयर हुआ है। अली परवेज़, क्या बात है। आई लव यू अली भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आई लव यू। आपने बहुत विन किया, बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपका फ़ैन हूँ। क्योंकि इस तरह के लीडर होने चाहिए। अगर लीडर देखना है ना, जितने MP MN हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से अली परवेज़ मलिक से सीखें। अली परवेज़ मलिक मेरे हल्के से आउट हो गया, लेकिन फिर भी मेरा लव उनके साथ है, क्योंकि वो वर्कर की इज़्ज़त करता है, वर्कर की कदर करता है। बकाया जितने भी हैं ये फ़ोन नहीं उठाते, किसी का कोई काम नहीं करते, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज भी मेरा हल्का आउट हुआ है, मैं इस साइड पे अली परवेज़ साहब सामने हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ चलते हैं। कोई मसला हो हमारी बात सुनते हैं। फ़ोन किया, नई बात मतलब कि नई फ़ोन उन्होंने अटेंड किया, बैक कॉल करते हैं। चौधरी शहबाज साहब, जिसका आज पार्टी ने उसके साथ ज़्यादती की है, मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी ने उसके साथ ज़्यादती की है। शुएब सिद्दीकी को टिकट दे दिया, चौधरी शहबाज को नहीं दिया। वो किसके साथ ज़्यादती हुई है? वर्कर के साथ हुई है। जो बंदे पार्टियों के साथ चलते हैं, मारें खाते हैं, इनकी हर डेट पे। लगता है आपको अली परवेज़ मलिक यहाँ से आप उनको फतह मिली है तो लगता है काम करेंगे? अली परवेज़, मैं कह तो रहा हूँ, काम ही अली परवेज़ करेगा, और किसने करना है। थैंक यू जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बयान आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी है, 2 अंकल नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, हाँ जी। बाई इलेक्शन हुए, पीटीआई ने लाहौर में से कोई सीट ही नहीं जीती। बस क्या कर सकते हैं हम, महंगाई इतनी करी जा रही है, महंगाई खर्च। वोट पाया सी? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੈਡੀਸਨ ਮਹਿੰਗੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਡੀਸਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਸਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੇਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੁਣਦਾ
ना थानेदारी सुनता, कहता जाओ भजो। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 12 ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੁਣ ਆਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਤੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬੇਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਨ ਪਰਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी इलेक्शन होए ने, बाय इलेक्शन ते इमरान खान ने कोई सीट ही नहीं जीती। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਸਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਦਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਪੀਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੀਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਣ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੀ हुकूमत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਪੂਰਾ करता। बेशक जी, मुल्क के जितने बुरे हालात हैं ये अल्लाह की ज़ात ही है जो इसको चला रही है। आगे बढ़ते हैं और लोगों के बयानात आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा बड़ा। बाई इलेक्शन हुए, पीटीआई ने लाहौर में कोई सीट ही नहीं जीती। क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? बात यह है बेटा कि जिसकी हुकूमत होती है ना, सीटें उसकी होती हैं, चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, सीटें तो उन्होंने ही जीतनी है ना। लीग ने लाहौर में से सारी सीटें जीत ली हैं, वो इमरान खान की बातें, क्या इमरान खान के चाहने वाले ख़त्म हो? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं इमरान खान के चाहने वाले, कोई कम नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बताया बेटा कि जितना जिसकी हुकूमत हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कोई निज़ाम नहीं है। मैं इसको बिल्कुल बाईकाट करता हूँ। ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे खुश है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। कैसा निज़ाम होना चाहिए? बहुत फ्लॉप निज़ाम है इनका। गरीब आदमी को तो इन्होंने मार के रख दिया है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब शहबाज शरीफ नया आया तो आते ही 30 रुपये बढ़ गए, फिर 30 रुपये बढ़ गए, फिर 30 रुपये बढ़ गए, 90 रुपये तो बढ़ गए उसी वक्त। तो अब आम कैसे खुश रह सकती है? लोग तो कहते हैं खान के दौर में महंगाई थी, हमने सस्ता कर दिया सब। नहीं, कोई बात नहीं ऐसी, आपको भी पता ही है। आपको मरियम साहिबा ने कहा है आते साथ अवाम को रिलीफ रिलीफ और रिलीफ दिया। कोई रिलीफ नहीं दिया अभी तक। तो रोटी दी है ना उन्होंने, 16 रुपए की रोटी है, 20 रुपए का नान है, उतना आटा कम कर दिया उन्होंने। जाए चेक करें, तोलें, वजन करें उनका, छोटी कर दिया रोटी, बिल्कुल छोटी कर दी। कोई पूछने वाला, जो पूछने वाला आता है वो अपनी जेब गर्म करता है। और ठीक है, लाई रखो तुसी, मुर्दे गोश्त भी बेची रखो, जो तुहाडा दिल करता कर ही रखो। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ। आते हैं चेकिंग वाले, बस वो खाना पूरी की और चले गए। वो तो अपनी जेब सीधी करने आते हैं, पैसे बनाने आते हैं, बनाए। हुक्मरान को देखना चाहते हैं आप? देखें जी, ये तो कोई नहीं है। बहरहाल इमरान खान इनसे काफ़ी बेहतर था, मैं तो ये कहूँगा। और इस बाय इलेक्शन ने तो ये साबित कर दिया जैसे कोई है ही नहीं, लाहौर में से कोई उसका वोटर ही नहीं निकला। जब एक किसी भी जानवर को भी आप कैद कर देंगे, बकाया खुले रहेंगे, तो उनकी जय जयकार होगी। बंद की तो कोई जय जयकार नहीं। मुझे आप अंदर अभी तो ला दें, ख़त्म होगी कहानी। इधर मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। जब मैं आपको इधर नज़र नहीं आऊँगा, आप मुझसे इंटरव्यू कैसे लेते हैं? सामने को वालेकुम सलाम। बाय इलेक्शन हुआ है, पीटीआई ने कोई सीट ही नहीं जीती। क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? पीटीआई ने सीट नहीं जीती, ये आपसे किसने कहा है? लाहौर में से नहीं जीती ना? सारी सीटें इसी की थी,
ये धांधली की वजह से हुआ जो कुछ भी, आपको भी पता है ये इलेक्शन हुआ है, ये तो मजाक हो रहा हमारे मुल्क के साथ। इससे बड़ा मजाक ना आप यकीन करें कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक बेगुनाह बंदा है जो वो जेल के अंदर है, और ठीक है जो चोर डाकू सारे जो करप्शन के भरे हुए लोग हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं इन लोगों ने। नून लीग कहती है जी शेर की धार हर जगह से आवाज़ आ रही थी लाहौर में से और सारी सीटें विन कर। हमारा अगर बस चले ना, इन लोगों की ऐसी दावत करें, ठीक है, एक जगह पे हम सबको इकट्ठा करके नीचे बम लगा के ना उड़ा दें इन नून लीग वालों को और जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं। हमारा अगर आवाम का बस चले तो ठीक है, इससे अलावा हमारे पास और कोई, क्योंकि हमारा अब कानून हमें इंसाफ देता है, कोई नहीं देता। ठीक है, हम रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी यहाँ से गुजरने वाला पुलिस वाला जो है ना वो उठा के पता क्या करेगा, इधर से गुजरेगा, हाँ किधर जा रहे हो, उसका तुक ही नहीं बनता हमें रोकने का। वो 100-200 रुपये ले बगैर हमें छोड़ेगा नहीं, जो मर्जी कर लो आप। कोई SOPs ही नहीं है हमारे मुल्क में, बेशक ये तो भाई ने सही फरमाया। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या वोटर नहीं निकला? वो अपोजिशन के बेशुमार लोग कहते हैं वोटर निकला, क्या खान के चाहने वाले ख़त्म हो गए लाहौर में से? क्योंकि लाहौर के चाहने वाले ख़त्म हो गए हैं। मैं खान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, ठीक है ना, हालांकि मैं को खान का छोटा सा नुमाइंदा हूँ, ठीक है, मुझे इतना पता है कि वो पठान है, वहाँ से आया ना चल के, हमारा पंजाब है ना ये, मैं लाहौर का रहायशी हूँ, मेरा ID कार्ड भी लाहौर का। नवाज शरीफ हमारा ये हमसारा अपना है ना, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भेजते हैं, इस तरह के ये पॉलिटिशियन करता है। मौजूदा हुकूमत से आप बिल्कुल खुश नहीं? 10 में से बीबी मरियम बीबी कहती है जब से मैं आई हूँ मैंने अवाम को रिलीफ दिया है, अभी भी अवाम खुश नहीं है। रिलीफ बिल्कुल दिया है, टिकटॉक बनाने का उसके पास रिलीफ है, यही उसे आता है, टिकटॉक बनाए अपनी, ठीक है, और वो अवाम के लिए रोटी सस्ती कर दी है, आवाम के लिए रोटी सस्ती कर दी है। यकीन करें खाना खाते वक्त ना हमें सोचना पड़ता है कि हम ये खाना खाने के जो हम खाना खा रहे हैं इसके पैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। पहले हम खाते थे ना, हम बगैर पूछे खाना खा लेते थे, ठीक है, हम उसे आते थे हाफ प्लेट चने दे दो, हाफ प्लेट दाल दे दो। अब हम पहले पूछते हैं कि यार कितने की है, अब पहले हम रेट पूछते हैं, बाद में हम उससे कहते हैं कि यार हाफ प्लेट भी नहीं ले सकते हम, इतने की दे दो। ये हाल है आवाम का, और ये कहते हैं रिलीफ दे दिया। कहती है एयर एम्बुलेंस निकाल रहे हैं हम, रिलीफ नज़र आएगा आवाम को। ये सिर्फ अपनी टिकटॉक के ऊपर ध्यान दे रही है, ठीक है, इससे ना तो वो रिलीफ मिलना है। आप इसका और खान का मुकाबला उसकी पार्टी के साथ ये लोग कर सकते हैं। इनके टर्नओवर में लगता नहीं है कुछ काम करेंगे। ये काम हाँ करेंगे ना, अपनी करप्शन के फिर भी नहीं खुश आप? अपनी करप्शन के ऊपर काम करेंगे। जो इन्होंने अपने केसेस खत्म किए हैं ना, यही काम करना था इन्होंने, वो कर लिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने क्या करना? अपनी अगर महंगाई पे काबू पा लें, ये मामलात आप लोगों के अच्छे कर दें, चीज़ें सस्ती कर दें, तो आप खुश हैं? महंगाई के ऊपर काबू पा लें। देखें मेरी बात सुने, अगर ये 10 मिनट महंगाई के ऊपर काबू पाएंगे ना, आगे वाला जो घंटा होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था, हम 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली, 300 यूनिट फ्री देंगे, बिजली तो आती नहीं है, यूनिट कहाँ से फ्री देंगे ये लोग? जब यकम तारीख से पहले 10 दिन हमें पता चलना शुरू हो जाता है, यकम आने वाली, पता नहीं किराया हम कहाँ से देंगे, बिजली का बिल देंगे कहाँ से हम, कोई समझ नहीं आती, हमारा दिमाग पागल हो गया। और इन्हें अपनी टिकटॉकों से और ऐसी चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है। वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, PTI ने लाहौर में से कोई सीट ही नहीं जीती, क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? बात भला की है कि इमरान खान ने ना, आपको पता है कि अपने मामलात खुद ही ख़राब किए हैं, ठीक है ना, कि आप देखें नून लीग की हुकूमत इस टाइम पाबंद है, पक्की हुकूमत है कि वो हुकूमत को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। हमारी CM पंजाब कितने अच्छे अच्छे काम कर रही है, ठीक है ना। मैं खुद नून लीग का हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं नून लीग का हूँ, PTI ने अपनी हुकूमत खुद ही ख़राब की है। मेरे सुनने में ये भी आया है, मेरे ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान एक हफ्ते तक वो बाहर निकाल रहे हैं। IMF को इन्होंने वो बयान भी दिया है, ख़त भी लिखा है। अब आप तो बेहतर जानते हैं इस मामलात को, अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शनों के दौरान आप देखें PTI हुकूमत नाकाम रही है, कितने वोट इनके सारे नाकाम गए हैं। तो PTI वाले कहते हैं इन्होंने फिर धांधली की है। नहीं, कैसे धांधली कर ली? आप देखें कि नून लीग अगर अपना वो मजबूत काम कर रही है, सर अंजाम दे रही है, तो क्या ये धांधली हो गई है? ये सब एक ड्रामा है, ये PTI वालों ने करना ही करना है। उन्होंने ये धांधली का नाम दे दिया गया कि जिन नून लीग वालों ने धांधली की है। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी ऊपर
कि क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है ना। ये मामला चलते रहेगा, ये मामला ख़त्म नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई ने कोई सीट विन नहीं की, लाहौर में चाहने वाले ख़त्म हो गए हैं खान के? नहीं, खान के चाहने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। निकले नहीं फिर? निकले भी हैं, हो सकता है नज़र ना आए हो हुकूमत को। हुकूमत को नज़र ना आए? जाहिर सी बात है, हुकूमत को नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से वो हार गए हैं। पिछली दफ़ा भी इसी तरह ही हुआ था कि सारे निकले थे, बाहर भी आए थे, लेकिन वो जीत नहीं सका। क्या खान का बयानिया ख़त्म हो गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी है, हमारे दिलों में कायम है खान, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। अपोजिशन वाले कहते हैं जी हार गए हैं, अगर इनके चाहने वाले होते तो निकलते बाहर, सीट जीतते। अल्लाह निकले हैं, शायद उन्हें नज़र नहीं आए। भारी भरकम वोट से नून लीग जीती है। वो तो इतने वोट ही नहीं डले जितनी वोट से वो जीत गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए, पीटीआई ने लाहौर में से कोई सीट नहीं जीती, क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ फेयर इलेक्शन होए ने, तुहानू लगता है? ਹਾਂਜੀ फेयर इलेक्शन होए ने? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। सही होए ने? ਹਾਂ किस पार्टी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। शेर ਨੂੰ ਕਰਦੇ? शेर ਨਾਲ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਣਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ महंगाई तक काबू पा लेंगे? बेशक करेंगे। अच्छा जी, इनसे पूछते हैं जी, बाय इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई कोई खास सीट नहीं जीत सकी लाहौर से। साढ़े हल्के जो पीटीआई जीती है, 12 वोटों तो पीटीआई जीती है, लेकिन सामने नहीं आएंगे, नहीं समझते। इस चीज़ का तो बाखूबी इलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह दा शुक्र। ज़िमनी इलेक्शन होए ने, पीटीआई ने कोई सीट ही नहीं जीती लाहौरों। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। फेयर इलेक्शन होए ने, तुहानू लगता है? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਸੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। इमरान खान ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮਜ਼ਾਈਆ, ਸ਼ੁਗਲੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਤਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ? उम्मीद अल्लाह के घर च बड़ी है, अल्लाह के घर च बहुत उम्मीद है। मरियम बीबी ने तो आते साथ कहा है कि अब जब से हम आए हैं आवाम को रिलीफ रिलीफ और रिलीफ दिया है। हाँ, रिलीफ ही है आवाम को कि बहुत कुछ महंगा, बहुत कुछ सस्ता, कोई वाधा घाटा होंदा ही रहता है। दुनिया ना, ये दुनिया चलती रहनी है। इस तरह यह हुण चलेगी, 10 साल फिर बाद चलेगी। चलने जी वड्डियां वाली गल करती जी, तो कह रहे ने कि नाल ही रहे सारा काम। सामने वालेकुम अस्सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई ने लाहौर में से कोई सीट नहीं जीती, क्या लगता है खान का बयानिया ख़त्म हो गया? नहीं, बयानिया खान साहब का है, लेकिन जो पैसे दे के जो 5 साल में आप आएंगे नहीं, यहाँ वोट ले लिया है, किसने आना है? 5 साल कोई नज़र नहीं आएगा लीडर आपको, यहाँ खड़े हो जाएं। ये अब आएंगे 5 साल बाद नए इलेक्शन, कोई 3000 घर वाला लेगा, कोई 5000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, उसके बाद कहेंगे कि हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही। जब आपने पैसे लिए, आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि वोटर पहले बिक जाता है और बाद में कहता है हुकूमत काम नहीं कर रही। हुकूमत काम नहीं कर रही, तो काम करने वाली कोई काम तो करे ना। कौन करेगा काम? जब हमने पहले 3000 5000 ले लिया तो फिर हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। अच्छा, वैसे ये एक ही डिपार्टमेंट है, ज़्यादा लोग नहीं है, पूरी आवाम नहीं ऐसी है जितनी आपने सब पे ना इल्ज़ाम लगाए इसका। अभी अब इलेक्शन के हवाले से बताएं कि क्या चाहने वाले ख़त्म हो गए हैं पीटीआई? आपको भी पता है ये लीम खान का हल्का है, आप इधर आ जाए, हर घर का दरवाज़ा खड़काएं, किसने नहीं लिया? एक हल्के में कितना आपने भी लिया? मतलब हम डालते नहीं, हम तो बाबा जी को वोट डालते थे, अभी भी उनको ही डाला है। आपको ऑफर नहीं की किसी? करें, हमारे पास तो खुद लेके आते हैं, पर हम ऑफर कबूल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन हुए, पीटीआई ने लाहौर में कोई सीट नहीं जीती, क्या लगता है खान का बयानिया ख़त्म हो गया? खान खुद भी इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है। उसकी वजह है कि उसका बयानिया सिर्फ हवा थी, कुछ भी नहीं था। अगर उसके बयानी में कोई असर होता है तो वो 3-4 साल के दौरे हुकूमत में कुछ ना कुछ आवाम के लिए रिलीफ पैदा करता, लेकिन उसने आवाम को मुश्किलात दी हैं। जो उसके दावे थे धरे के धरे रह गए हैं। हर चीज़ जो 2018 से पहले कम रेट पर थी उसके बाद अप होना शुरू हो गई, और अब तक वो महंगाई असरअंदाज है पाकिस्तान पर, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने कहा है कि महंगाई असरअंदाज है अभी तक पाकिस्तान पे, खान के बाद शहबाज शरीफ और अभी भी हुकूमत नून लीग की, महंगाई पे काबू तो अभी भी नहीं है। देखें जी, महंगाई पर काबू अब होना शुरू हो गया, आटे का रेट कम हो गया, घी और दालें भी सस्ती कर दी गई हैं। इंशाल्लाह मज़ीद सस्ती होंगी, चूँकि अब गंदम की खरीदारी और क्या सस्ता हुआ?
गंदम सस्ती कर दी उन्होंने आवाम के लिए। सबसे बड़ा रिलीफ तो ये खाने की चीज़ें हैं। उसका घी का रेट भी 80 रुपये किलो कम हो गया, उसके अलावा दालों का भी रेट कम हुआ है। मज़ीद इंशाल्लाह ये कम करेंगे, हर चीज़ को ये उस चीज़ पर, उस रेट पर लाएंगे जो 2018 से पहले के थे। वो कहते हैं फिर से धांधली हुई है। ये तो वो पहले भी कहता था, 14 में भी जब कहता था कि कहते हैं जिसकी हुकूमत होती है सीटें उसी को मिलती हैं। ये देखें, जब उसकी गवर्नमेंट थी, जब उसको मिलती थी तब धांधली नहीं होती थी। ये धांधली की बात नहीं। जब लोगों ने 2 माह में प्रोग्रेस देख ली है, पंजाब गवर्नमेंट की प्रोग्रेस देखी है, तो अब यकीनी बात है कि उनके वोटर जो है दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। उनके कहने का मतलब है कि खान के चाहने वाले ख़त्म हो गए हैं लाहौर में। खान के चाहने वाले जो थे वो उनको भी अब इंशाल्लाह अंदाज़ा हो गया है कि खान का जो बयानिया था वो सिर्फ और सिर्फ बयानिया था, उसके अंदर दम नहीं था। अगर होता तो अब तक वो आवाम को रिलीफ देते और आवाम खुशहाल हो जाती। लेकिन आवाम चक्की में पिसी गया है, परेशान हुई गया उसके दौरे हुकूमत में। इंशाल्लाह फिर दोबारा आवाम परेशानी से निकल रही है और स्टेबल होगा इंशाल्लाह मुल्क हमारा। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पीटीआई ने कोई सीट नहीं जीती लाहौर में, क्या लगता है खान का साहब के चाहने वाले ख़त्म हो गए? इलेक्शन हमेशा जो गवर्नमेंट होती है उनके ही होते हैं। मैं बजाते खुद पीटीआई का वर्कर हूँ, वर्कर कह लें या वोटर कह लें। मैं खुद वोट डालने इस दफ़ा गया ज़िमनी में। वैसे पहले मैं इलेक्शन में गया था, हमें नज़र आ रहा था जो होना था 90 सीटें ये पहले खा गए उनकी। तो गवर्नमेंट होते हुए इन्होंने उनको सीट नहीं देनी थी। तो अब गवर्नमेंट में नहीं थे तो 90 सीटें खा गई इनकी। 90-95 सीटें इन्होंने खाई हैं। इतनी ज़बरदस्त धांधली हुई है। तो गवर्नमेंट रह के इन्होंने सीट देनी थी। वैसे भी वर्कर वोटर नहीं गए ज़्यादा इस तरफ, उनको पता था कि ज़िमनी का जो रिजल्ट आएगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि चाहने वाले मौजूद हैं लेकिन वोट कास्ट करने नहीं गए? बहुत ज़बरदस्त मौजूद हैं। वो आपने देख लिया जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी हुए थे, वो आपने देख लिया कि उनके वोटर चाहने वाले। बात हुकूमत आ गई ना नून की, और मरियम साहिबा रिलीफ ही दे रही हैं जब से आई हैं और बहुत काम करती नज़र आ रही हैं, शायद चाहने वाले ख़त्म हो गए। नहीं, ऐसे ही दौड़ फोटोग्राफिंग करा रही है वो, वरना कोई मसला नहीं है। काम क्या हो रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सारा दिन मेहनत करके भी किसी की पूरी नहीं पड़ रही। हालात ऐसे हैं। 2-3 साल में वो खान क्या बेड़ा गर्क कर गया जो इन्होंने 30, 35, 40 साल में नहीं किया। असल बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, ये करते रहे हैं, खान पे मलबा डाल रहे हैं, ये मसला है। रिलीफ वगैरह कोई नहीं मिल रहा आवाम को, ना मिलेगा, ना इनसे उम्मीद है इनके पास कोई। आप ही के हल्के की बात कर लें, यहाँ से अली परवेज़ मलिक जीते हैं, वो तो बात करते हैं लोग उनके सपोर्टर वोटर के, वो बड़ा काम करवाते हैं। नहीं, काम वो बड़ा फेयर जीते हैं, जिसको फंड मिलते हैं वो काम भी थोड़े बहुत करवा देता है। लेकिन ये सीट पे ज़्यादातर वैसे भी नून लीग शुरू से जीतती आई है। लेकिन मियाँ शहजाद फरूक जीता था इस दफ़ा मेरे ख्याल में, लेकिन वो नहीं पता चला, धांधली हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई ने कोई सीट नहीं जीती लाहौर में, क्या लगता है खान के चाहने वाले कहीं छुप गए थे, निकले नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद भी खान की सपोर्टर हैं, ये आप देख सकते हैं बाइल के पीछे। लेकिन बस ये है कि ये सारी करप्शन हुई है और इसमें कुछ भी नहीं था। ये हमें भी नज़र आ रहा है, हर किसी को नज़र आ रहा है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन बस ये सारी अपनी वजह से ही, इनके अपने लोग होते हैं, आवाम का टाइम ज़ाया करते हैं। तब आपको लगता है इस बार फिर धांधली हुई है? धांधली हुई है बिल्कुल। खान का बयानिया तो नहीं ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान के चाहने वाले थे, हमेशा रहेंगे। ये तो धांधली हुई है सारी, और इसमें कोई मसला नहीं था। धांधली थी साहब, जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर बच्चे लीग वाले कहते हैं हमारे वोटर सपोर्टर बाहर निकले और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हमसे कितना चाहते हैं हमें। वो तो आपको भी पता है, हमें बच्चों को भी नज़र आ रहा है जो चल रहे हैं यहाँ पर। धांधली हुई है सारी, क्योंकि पीटीआई को ना ये कुछ रैली करने दे रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नून लीग वाले निकले और कोई भी नहीं आ रहा। मतलब पीटीआई वाले जैसे ही निकले, हम लोग खुद भी जब जमान पार की तरफ भी जाते हैं, सिर्फ झंडा भी पकड़ा होता है तो तशद्दुद शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। वालेकुम सलाम। बाय इलेक्शन हुए, पीटीआई ने लाहौर में कोई सीट विन नहीं की। सीट उन्होंने विन करने नहीं थी तो कहाँ से करते वो सारी। क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? बयानिया नहीं ख़त्म हुआ, अंदर जो वोट पड़े हैं वो शायद आपको भी नहीं पता, आप मीडिया वाले आपको ज़्यादा पता है कि अंदर पहले ही वोट पड़ चुके थे सारे। मैंने कहा वोट पहले ही पड़ चुके थे सारे। 3-3 बजे उन्होंने वो साइन करके दिए हैं, वो पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वो मेरे दोस्त ने खुद देखा अपनी आंखों से। वो कहते बाद में टाइम नहीं होता। नून लीग वाले कहते हैं पंजाब में तो पहले भी शेर की धार सुनाई देती थी, अभी भी शेर ही नज़र आएगा। हमें तो इधर नज़र आ रहा, आप शेर की बात कर रही हैं, शेर दूर दूर तक नहीं है, शेर ख़त्म हो गया। अब शेर की कहानी ख़त्म हो गई। अब आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई के ये पोस्टर लगा के जाते हैं तो सुबह पीटीआई का पोस्टर नहीं नज़र आता,
और ये जो जितने भी है, ये एक आप जिसको कोई जानता भी नहीं है, ये जो नई पार्टी बनी है लोटा पार्टी, उनका कोई बैनर उतार ही नहीं सकता इधर से, मैं खुद नहीं उतार सकता। और मेरी शॉप के बाहर से वो सारे पीटीआई के वो छोटी छोटी फ्लैक्सें थी, वो उतार के ले गए सारी। तो वोट उनको पड़ा बहुत है, मैंने खुद दिया, लेकिन उससे पहले ही पड़ गए हुए थे। वो लोग कहते हैं कि जी चाहने वाले ही नहीं थे, हमारे चाहने वाले तो निकल आए बाहर और रिजल्ट सामने। अब आप शायद उधर नहीं थी, 200 बंदे की मैं आपको लाइन दिखा सकता हूँ जो पीटीआई के थे, और नून लीग के तो मेरा ख्याल है 10-10 बंदे भी नहीं थे लाइन में। हमने खुद 200 बंदे खड़े होके वोट डाला। रिजल्ट में नजर क्यों नहीं आते? रिजल्ट अब जिनकी वो कोई एलियंस तो नहीं? आपको पता ही है वो खलाई मखलूक है, खलाई मखलूक ने नहीं वोट पड़ने दिया। सामने को ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर कोई सीट नहीं मिली लाहौर में। बस इतने सीख बात है, इंशाल्लाह जीतेगा। वैसे उसको वोट ज़्यादा ही मिले हैं और लोग कह रहे नहीं वो हार गए। इमरान खान के ये क्या बयानिया ख़त्म हो गया है? क्या लोग अब मोहब्बत नहीं करते? अभी क्यों नहीं, बहुत पठान पेशावर में सीटें इतनी जीत गई है, बाजवड़ मुर्दान। वो लाहौर में नून लीग कहता था कि लाहौर पंजाब हमारा है, लाहौर भी हमारा है। उसके बाद जब खान साहब आए तो उन्होंने कहा जी लाहौर वाले अब मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो चाहने वाले निकलते क्यों नहीं है? अब ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं कितने पठान इतने बहुत रहते हैं इधर, सारे अवाम निकले हैं सारे, बस फिर भी कह रहे इधर इलेक्शन इधर कहते से कामयाब नहीं हो सकता, इधर नून लीग इधर जीतेगा। बकाया कितने सीटें कराची, बाजवड़, पेशावर सारे इमरान खान ही जीत गए। यहाँ से क्यों नहीं जीती? बस नसीब इधर नहीं हुआ है उसका। सामने को वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई ने कोई सीट ही नहीं जीती लाहौर में। पीटीआई को पहली बात तो ना इसका निशान ही नहीं था, और जो हुकूमत है वो आपको पता है, हमने तो पहले 180 सीटें ली हैं हमारे हिस्से में, अब क्या आना था? ये तो क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? इमरान खान का बयानिया नहीं ख़त्म होता, क़यामत तक नहीं ख़त्म होगा उसका बयानिया। वो माशाल्लाह ब्रांड है, और इतने मजबूत हिसाब का मालिक मैंने आज तक नहीं देखा। वो हमारे लिए जेल में है, उसको अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है, इस मुल्क की फ़िक्र है, हमारे बच्चों की फ़िक्र है, और वो क्या बयानिया करे इस मुल्क के लिए। एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और एक ये बाई इलेक्शन हुए हैं, दोनों में पीटीआई को कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या चाहने वाले ख़त्म हो गए इमरान खान के? आप इंसाफ कर सकती हैं इस बारे में कि इमरान खान को कोई सीट नहीं मिल सकती? इमरान खान का सिर्फ झंडा पकड़ने की इजाज़त दे दें, इस मुल्क में और कुछ नज़र नहीं आएगा। मायूस क्यों हो गए, क्यों रो रहे हैं? मायूसी इसलिए होती है कि हमारा घर ख़राब हो गया, पाकिस्तान ख़राब हो गया। परेशानी इस बात की है, हमने तो गुजार लिया, हमारे बच्चों का क्या होगा? यहाँ पे मेरिट कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है, ला कानूनियत इतनी हो गई है, पुलिस वाले को बाहर से देख के हमें डरना शुरू पड़। हम उससे कोई ये नहीं कह सकते, उसको सर बोलेंगे तो वो ठीक है, उसको कह दें कुछ कह दें तो वो आपको इस किस्म की इन्होंने ला कानूनियत। मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, किसी को भी कोई उम्मीद नहीं। मरियम साहिबा कहती है हम जब से आए रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ की बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ कॉपी करती है इसको, खान साहब को, और किसी को वो कॉपी कर ही नहीं सकती। वो खान साहब की मकबूलियत की वजह से वो कॉपियाँ करती हैं, तो वो कहती मैं खान बन जाऊँ, वो नहीं बन सकती। वो जगह जगह हर जगह पहुँच रही हैं, हर डिपार्टमेंट में जा रही हैं, तो वो आवाम के लिए नहीं हो रहा। नहीं, वो अपने लिए जाती हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया में जाती है बस, और कोई काम नहीं वो कर सकती, उसकी काबिलियत ही नहीं है। उनके अलावा ये भी देखें ना, दोनों पार्टियों में पूरे पाकिस्तान में कोई काबिल आदमी नहीं, उनके बच्चे भी काबिल हैं जो सही लोग हैं, और इतने लोग हैं लेकिन उनके लिए कोई नहीं है। उनका 14 साल का बच्चा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उनका वज़ीर आला भी बन सकता है, उनका मिनिस्टर भी बन सकता है। कैसा निज़ाम चाहते? अब तो दुआ है कि बस क़यामत ही आ जाए तो बेहतर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालात बेहतर होते किसी हाल में नज़र नहीं आ रहे मुल्क के? नहीं,
कोई हालात बेहतर नहीं है। लगता है कि खान होता तो बेहतरी आती। आपने ये देखा है 2-4 दिन में नून लीग के बंदे बोलना शुरू हो गए हैं, सारफीक जैसे बताना शुरू हो गए हैं, राना सनाउल्लाह बता रहा है, और किसने इनको बताना आके? आपने और मुझे तो, मैंने तो नहीं ना बताना। वालेकुम सलाम। बाई इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई ने लाहौर में कोई सीट ही नहीं जीती। धांधली तो अंधाधुंध हो रही थी। क्या खान का बयानिया खत्म हो गया, चाहने वाले निकले नहीं बाहर? नहीं, वोटिंग अभी 2-3 बजे हो रही थी तो पहले ही फॉर्म 45 साइन करवाए जा रहे थे। हमारा अपना, मेरे भाई का, बड़े भाई का वोट जो है वो दाल कास्ट करने गया तो पहले कास्ट हुआ था ऑलरेडी। ये किसने किया? वोट कास्ट करने भाई गया तो ऑलरेडी कास्टेड था। हाँ जी, कटा हुआ है वहाँ पे, सारे साइन अंगूठे लगे हुए हैं। किसने लगाए? ये धांधली है। अब आप बताएं कुछ। वो लोग कहते हैं भाई इनके चाहने वाले नहीं थे, हमारे थे तो निकल आए। चोर चोरी करके मानता नहीं है, मनवाना पड़ता है। अब देखें उसको कौन मनवाएगा इनसे? ये बस इंशाल्लाह करीब वक्त ये मानेंगे। जो सियासियों के लीडर हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये देखें किस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने मुखालिफ चल रहे हैं इस टाइम, हक में है। उनको पता है गलत कौन है और सच कौन है। तो इसलिए राना सनाउल्लाह का भी आपने देखा होगा वो क्या कह रहे हैं। नून लीग वाले तो कहते हैं हम जब से आए हैं हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हमारे क्या रिलीफ दे रहे हैं बताएं? अवाम में से पैसा खून चूस रहे हैं अवाम का। ये कह सकते हैं आप? रिलीफ कोई नहीं, रिलीफ ये अवाम का खून चूसने निकले हुए हैं। ये 8 फरवरी को भी हमारे वोटर स्पोर्टर निकले थे और बाय में भी हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने 180 सीटों की विन किया था, जो इन्होंने रातों रात ही 90 सीटों में ले आए हैं। लोगों को किसी को तोड़ के, किसी को धमका के, धमकियाँ लगा के, इस तरह तो नहीं होता ना। तो इन्होंने ज़िमनी में भी आप कहते हैं धांधली की। मैं कह रहा हूँ कि हमने कुल देखा है, मेरे भाई ने देखा है। ये तो मेरे घर की बात मैं बता रहा हूँ, दूर की तो बात की बात है। हमारा जो MPA था उसने 2-3 बजे उसने फॉर्म 45 ओरिजिनल, मेरे पास वीडियो भी है, जो उसने पकड़ा है, जो सिग्नेचर करवा रहे थे। अब आप क्या कह सकते हैं? अब आपने तो देखना ना, चोर चोरी करके मानता नहीं, मनवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये जल्दी भाग जाएंगे। अच्छा, जल्दी भाग जाएंगे आपने बात की है। क्या लगता है अपने 5 साल का टेन्योर मुकम्मल कर पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये और 6-7 माह की गेम है ये, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पीटीआई ने कोई खास सीट नहीं जीती लाहौर में से। क्या लगता है खान साहब के चाहने वाले ख़त्म हो गए? उनका क्या फ़ायदा? वो शेर तो एक है ना, बाकी तो गोरे हैं। तो गोरा हार गया। शेर क्या काम कर? शेर जंगल का बादशाह है, तो बादशाह जीत गया। तो जीतना उसी ने है जो कोई काम करेगा। इसने क्या किया है? आए उन्होंने क्या किया? देखें, करता भी कोई भी नहीं है। 75 ईयर हो गए, किसी ने किया? इन्होंने तो फिर भी कुछ किया। मोटरवे बनाई है, सामने निशानी है, ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बनाई है, सारा कुछ किया। खान के सपोर्टर कहते हैं उसने जो किया वो किसी ने नहीं किया। खान ने हेल्थ कार्ड निकाला है। उनसे पूछें कि क्या किया? यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन सी है? वो कहते हैं जी हमने जो सेहत कार्ड दिया ना उससे गरीब इलाज करवा रहा है। इलाज तो आज भी हो रहा है, सबका हो रहा है। किसका हुआ है कोई बताएं तो सही आके मुझे। शुमार है लोग कहते बेकार है सब कुछ। आपको लगता है फेयर इलेक्शन हुए? हाँ जी, फेयर इलेक्शन हुए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने कोई सीट नहीं ली, इमरान खान के चाहने वाले ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, हम फिर भी उसके साथ खड़े तो है। इमरान खान हमारा एलिया से है ना, कि अब क्या आपको बताए। इमरान खान के साथ हम बहुत प्यार करते हैं। और बकाया ये चोर लुटेरों का बात रह गया। ये अलीम खान और मरियम नवाज, ये इस टाइम बहन भाई बना हुआ, इसका क्या? खाली मेट्रो बनाए, इससे हम खरीद नहीं सकते। हम भी उसके साथ अभी भी खड़ा है, फिर भी खड़ा है, फिर भी खड़ा रहेगा। जिसने हमारा मुल्क आज़ादी से आज़ाद किया, ग़ुलामी से आज़ाद किया, जो ग़ुलामी अमरीकी का नहीं कबूल कर रहे, सिर्फ मुल्क अपने नाम पे करवा रहे, हम उसी का सपोर्ट कर रहे। आज भी कर रहे, कल भी कर रहे। हमारा पूरा ख़ानदान इंशाल्लाह सारा कुछ खान पे कुर्बान है। जेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह, दुआओं कर रहे, इसलिए वो खान आएगा और मरने तक उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन में ये वोटर स्पोर्टर नज़र क्यों नहीं आते? ये तो अब देखो ना, क्या बता दूँ आपको। अब हम गया यहाँ से, मैं सिर्फ 1500 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से गया बाजोड़ वोट डालने के लिए। ये प्यार है हमारा सिर्फ खान के साथ ना। हमें नवाज शरीफ ने कुछ क्या किया? रिजल्ट में नज़र ही नहीं आता।
लेकिन वो इधर ही है, वो यहाँ पे होते हैं। खान साहब लभी अभी भी यहाँ पे है वो खान साहब। ये मत सोचे कि यार खान का कोई सपोर्टर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इस टाइम वो छुपे हुए हैं क्योंकि हालात ये हो जाए आ गया। और इंशाल्लाह ये हमारा दुआ है, खान फिर आएगा इंशाल्लाह दोबारा से, फिर वज़ीर आज़म। जी आप नून लीग वाले कहते हैं कि जी इनके चाहने वाले ही नहीं थे, ये खान का बयानिया ख़त्म हो गया। देखो अब जो बात हो रही है ना, इन्होंने किया क्या, अब तो उनकी हुकूमत है ना, वो और पके कर रहे, लेकिन हमारा फिर भी दुआ है खान आएगा बार। और बात रह गया, आप कह रहे कि छुप गया, छुप कहाँ भी नहीं है। अब भी खान का अगर एक जलसा गुजरता है ना, उसमें 100 गाड़ी होती है और उसमें 20 भी नहीं होती है। ये क्यों, ये मुझे बताया ना आप, यहाँ पे क्यों ये यहाँ पे फिरते हैं ना, यहाँ पे लाहौर के कहते हैं मैंने ये किया ही किया, फिर लोग क्यों साथ नहीं देते, कह रहे मैंने मेट्रो बनाया, मैंने मोटरवे बनाया, क्यों साथ लोग कहते हैं हम ही तो जीते हैं लाहौर में, तो साथ देता ही नहीं है लोग। लेकिन जीत तो वही जाते, वो तो झूठ की जीत है ना, ऐसी जीत थोड़ी होती। जीत वो है जो अंदर से होते, जीत वो होते। जीत ये नहीं है कि आपने ठीक है काम कर दिया, ये जीत थोड़ी होती है। जीत कैसे जाते हैं, जीत ऐसे नहीं होते जैसे ये कर रहे। जीत होती है हमने खान को बाहर ले आओ, फिर आप उससे जीत के दिखाओ ना, फिर हम माने कि वाकई आप शेर वाले है, हमारा फिर भी भला है। लेकिन ये जीत नहीं होते कि ठीक है वो अंदर है और हम जीत गया, ये झूठ है। खान साहब का ऊट पाड़ ये जीत है, ये इसको आप जीत कहते, ये कैसी जीत हो गया। जीत वो है वो भी सामने खड़ा हो गया और कुछ ना बोले, फिर उसको जीत कहते हैं। ये लोग अभी भी उनके साथ नहीं खड़े मैडम, अभी भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। जिन्होंने इधर काम किया ठीक है, लेकिन वो सारे गुलामी नहीं कर रहे, हम गुलामी नहीं कर रहे। हमारा मुल्क उसने आज़ाद किया, हमें उसने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। इमरान शेर ठीक है, लेकिन वो चोर है, सीधी बात है। और बकाया रह गया, ये कोई उम्मीद नहीं कि कोई काम कर, वैसी क्या उम्मीद है, मेरी किसी उम्मीद नहीं है। मैं खुद ही रेडी वाला हूँ ना। फिर साहिबा कहती है मैं तो जब से आई हूँ रिलीफ दे, सबसे बड़ी वो बहन भाई बनी हुई है दोनों, आप नहीं देख रहे। हमने महंगाई पे काबू पा लिया, रोटी सस्ती कर, रोटी किधर सस्ती करे। वो आ गया तनूर वाले लोग रोल है, वो कह रहे जी हमें सस्ता आटा करो, तो हम रोटी 20 रुपए की करेंगे ना, ये बात होती है। अब आप बता दें क्या करें। और साहिबा काम नहीं करवा रही, यानी क्या काम करवाया उसने, उसके अभी नहीं जो बाहर वो पैसा लेके गया वो वापस ले ना, वो क्यों बाहर लेके गया। जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने उसने क्या किया, क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया। इतना भी नहीं करेगा। ये तो हमारा खान ने 3 साल में इतना कुछ किया जिसने उसने 20 सालों में नहीं किया, उसने 3 साल के करके दिखाया। उसने कह रहे लो जी, लेकिन सच्चाई तो कोई छोड़ता नहीं है। सच्चा जो अच्छा बंदा है उसको तो कोई छोड़ता नहीं है, अच्छा बंदा कौन छोड़ते है। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, PTI ने कोई सीट नहीं ली लाहौर में। जी जी, आपको पता है जो भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में जैसे होते हैं वही वाला हुआ है। क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो, अभी तो आपके सामने जो हालात चल रहे हैं कि मुल्क के हालात और बुरे ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। उम्मीद हमें तो यही है कि अच्छे नहीं होने, तो ज़हनी तौर पे तैयार बैठे हैं, बुरे के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा हो गया तो अच्छा है, बुरा होगा तो ठीक है, रूटीन की बात है, अब तो चेंज नहीं होना कुछ भी। इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं ये नून लीग का फिर बोलबाला हो गया है। ये बोलबाला कैसे हुआ है आप कहते हैं, वो कहते हैं जी इनके वोटर सपोर्टर होते तो निकलते हैं बाहर। देखें, अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, मैं बेशक अगर नून लीग का सपोर्टर भी था, मैं था, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ तो मैं नहीं रहता हूँ। अगर मैं कोई यूटिलिटी बिल पे करने जाता हूँ या घर की ग्रॉसरी लेने जाता हूँ तो फिर मैं सपोर्टर नहीं रहता, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली रन करनी है। तो जब मैं ये एक्सपेंडिचर देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो बहुत महंगे पड़ेंगे आप, बहुत एक्सपेंसिव है भाई, आपको सपोर्ट हम नहीं कर सकते, मुश्किल है। आपका कहने का मतलब फेयर इलेक्शन नहीं हो। पाकिस्तान में कौन सा फेयर हुआ है मुझे बता दें, एक भी नहीं हुआ। पाई भी फेयर नहीं, कोई भी फेयर हुआ ही नहीं आज तक, कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। अच्छा, आप सीनियर सिटीज़न में ही आते हैं तकरीबन माशाल्लाह, कौन से ऐसे इलेक्शन देखे हैं आपने कोई फेयर? कोई भी नहीं, मैंने तो जिसको भी वोट दिया हमेशा आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई जीता नहीं है, किसी को भी दिया है मैंने। हमेशा ये नहीं है कि पार्टी को, मैंने हमेशा देखा है शख्सियत कौन सी है। और कि आज तक हम यही फैसला नहीं कर पाए कि आखिर हमारे वोट से कौन जीता है, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वोट से वज़ीर आज़म कौन? मेरे वोट से आज तक कोई जीता ही नहीं है, मुझे ये खुशी है। जो भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिसकी होगी उसकी होगी, मेरी नहीं है। क्या लगता है ये 5 साल पूरे कर लेंगे? मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, PTI ने कोई सीट नहीं जीती, क्या इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया? पता नहीं, हमें तो ये है कि जब भी उसके दौरे हुकूमत जब रहा है ना,
तो उसमें हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। ठीक है, जितनी भी महंगाई, टैक्सेस, ये वो सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हैं। उसके बाद हुकूमत ख़त्म कर दी कि अब दूसरे लोग आ गए हैं, उनका भी यही सिलसिला है। इसे मुल्क का कोई समझ नहीं आ रही हमें कि आप किसी से खुश नहीं? किसी से भी खुश नहीं है। हम लोग हैं तो वैसे नून लीग की तरफ। बीबी आ गई हैं, बीबी बड़े काम करा रही हैं। हाँ, वो सब कहने की बातें ही हैं, नज़र भी तो आ रहा है। हाँ, कोई अमल करेगा तो फिर पता चलेगा ना। तो हर जगह पहुंच जाती हैं, हर डिपार्टमेंट में जा रही हैं, तो यही तो उनका है ना स्टाइल। आवाम को रिलीफ दे दिया मैंने बहुत ज़्यादा। किसे देखना चाहती हैं? हम लोग उसको देखना चाहते हैं जो मुल्क को लेके आगे चले। कौन है वो? ये नहीं पता, ये आज तक नहीं पता चल सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिमनी इलेक्शन हुए, पीटीआई ने लाहौर में कोई सीट विन नहीं। यार देखें, जब हुकूमतें इनकी मिली हुई हैं, यहाँ पे धांधली करते हैं, कभी फॉर्म 45 पे डाका डालते हैं, कभी फॉर्म 47 पे डाका डालते हैं। ये अवाम को मायूस करना चाहते हैं कि वो बोले आगे ही ना है, वो अपने हक के लिए आवाज़ ही ना दे। लगता है इमरान खान का बयानिया ख़त्म? नहीं, इमरान खान का बयानिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने कैदी नंबर 804 ने जो भी इस कौम को जगाया है, जितनी उसने मेहनत की है, उसका बयानिया कभी नहीं मर सकता। वो ज़िंदा है, वो जेल में जहाँ मर्जी डाले, वो कभी इनसे नीचे नहीं होगा, वो उसका कद ऊपर बढ़ता जाएगा। आए इलेक्शन में फिर क्यों नज़र नहीं आए इनके वोटर सपोर्टर? अवाम को मायूस करने के लिए। उन्होंने क्या, पिछली दफ़ा इतनी अवाम निकली है कि उनको वो उनसे मैनेज ही नहीं हुआ। 3, 4, 5 दिन तक उनसे रिज़ल्ट ही नहीं अनाउंस हुए। उन्होंने कहा इस बार हमने वो नौबत ही नहीं आने देती कि ताकि अवाम मायूस हो और अगली दफ़ा इनको आसानी हो मैनेज करने में इलेक्शन। क्या लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत है अपने 5 साल पूरे कर लेगी? नहीं, मुश्किल है। जब तक बड़े साहब खुश हैं तब तक तो चलता रहेगा, लेकिन जहाँ पे फूट डली तो नहीं। मतलब आप कह रहे हैं चाहने वाले थे लेकिन वो मायूस हो गए और निकले नहीं बाहर, या निकले और नज़र नहीं आए? निकले, बिल्कुल निकले, लेकिन अब उनको दबाने के लिए उन्होंने बिल्कुल पक्का काम किया कि ना फॉर्म 45 हो, ना 47 का रोला हो। बिल्कुल ही हर चीज़ ही उन्होंने उड़ा के रख दी।